मध्य प्रदेश में बिजली विभाग के हालिया फरमान को लेकर सियासत गर्म आ गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पूछा कि क्या प्रदेश में बिजली की कमी हो गई। सिंघार ने कहा कि ये फैसला किसानों कर्मचारियों के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बिजली की भारी कटौती हो रही है। यहाँ तक कि राजधानी भोपाल में भी बिजली कटौती का दौर जारी है। गाँव में किसानों को 10 घंटे तक बिजली नहीं मिल रही। ये किसानों के साथ बेईमानी है। प्रतिपक्ष SIR प्रक्रिया को लेकर भी उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा ये काम बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा है। बीजेपी का आखिर एजेंडा क्या है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी है या फिर वोटर लिस्ट के पुराने घोटाले छिपाने की कोशिश? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली बन गया और कांग्रेस ने गड़बड़ियों को उजागर करने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति के साथ कंट्रोल रूम भी बनाया, जहां से SIR की प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है। उमंग सिंघार ने बताया कि 8 और 9 नवंबर को पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग शिविर आयोजित है, जिसमें राहुल गांधी के आने की संभावना है। देखिए, सरकार को सबसे पहले किसानों से समझना चाहिए कि 10 घंटे बिजली उनको मिलती है। कई क्षेत्र में 10 घंटे बिजली नहीं मिलती, 4 से 5 घंटे बिजली मिलती है। तो पहली बात तो किसान को बिजली नहीं मिल रही। क्यों ऐसा 10 घंटे का आदेश निकाला, ये बड़ी बेईमानी है। और मैं समझता हूं कि बिजली कर्मचारी सरकार के निर्देशों पे चलते, कंपनियों के निर्देश पे चलते हैं और किसी एक ही या लाइन मैन की क्षमता नहीं है कि अपनी ओर से वो बिजली दे दे ज्यादा। अगर बिजली की क्या प्रदेश के अंदर कमी हो गई है, इस कारण तो ये आदेश नहीं निकाला। क्या बिजली कटौती हो रही है, इस कारण तो ये आदेश नहीं निकाला। मैं समझता हूं कि ये एक बिजली कर्मचारियों के साथ एक अन्याय है और मैं समझता हूँ कि वो लोग नियम में काम करते हैं, जो सरकार या कंपनी निर्देश देती है उस अनुसार बिजली प्रदान करते हैं। बिजली की कमी के कारण मुझे लगता है प्रदेश के अंदर ये आदेश निकाला गया, सिर्फ बहाने। सर, आप बिजली कमी का जिक्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हमारे पास सरप्लस है, हम तो दिल्ली मेट्रो को भी देते हैं। शिवराज जी आप भोपाल में बैठे बिजली जा रही है, कई शहरों में बिजली जा रही है, कई घंटों बिजली जा रही है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता? पूरा प्रदेश जान रहा, पूरी मीडिया जान रही है कि 1-1, 2-2 घंटे, आधा घंटे कटौती हो रही है। गांव में तो बिजली नहीं मिल पा रही है। तो कहाँ दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चलाना चाहते हो आप, लेकिन मध्य प्रदेश के जनता को घर में आप बिजली नहीं देना चाहते हो? बताए भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी कहा, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बड़ी जल्दबाजी में की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव आयोग खुद अपनी व्यवस्थाओं, जो पहले थी व्यवस्था पुनरीक्षण की, उसको बदल के SIR में उन्होंने बदलाव किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, इसके पीछे का एजेंडा क्या है? ऐसा तो नहीं कि 12 राज्यों में आप अचानक करा रहे हो तो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हो, ये तो नहीं पीछे। या फिर आपके जो घोटाले थे, जिसके अंदर पुराने फर्जी वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए थे, माननीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से उठाया, मध्य प्रदेश में इस प्रकार के घोटाले हुए, तो पुराने काले कारनामे साफ करने की मुहिम तो नहीं है SIR? या फिर क्या नए नाम या जो लोग बेरोजगार या बाहर अप्रवासी है उनके नाम काटने की साजिश तो नहीं है? तो मैं समझता हूं कि इन्हीं 3 बिंदुओं पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, कठपुतली के रूप में काम कर रही है चुनाव आयोग। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-3 दिन में आपको और स्थिति क्लियर होगी कि क्या इस जटिल प्रक्रिया का क्या मध्य प्रदेश में वोटरों पर प्रभाव पड़ेगा। आने वाले 2-3 दिन में कांग्रेस क्या कर रही है?